अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्राफिक्स एंड वेब। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे लेयर्स पैनल को। लेयर्स पैनल बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ़ोटोशॉप के अंदर। इन फ्यूचर आपको अगर किसी बिग प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ जाता है तो आप जो वर्किंग करते हो आप लेयर्स पर वर्किंग करते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक लेयर को चेंज करना होगा तो आप सीधा उस लेयर पर जाओगे और चेंजिंग कर सकोगे अगर आप लेयर्स पर काम कर रहे हो, राइट। अब सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं लेयर पैनल को। हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमारा ये सारा लेयर पैनल है जिसको हमें आज डिस्कस करना है। जब हम कोई भी पिक्चर फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं तो हमारी बैकग्राउंड लेयर होती है और वो लॉक्ड होती है। पिक्चर लो या फिर आप कोई भी एक न्यू डॉक्यूमेंट लो तो न्यू डॉक्यूमेंट भी आपका बैकग्राउंड लेयर होगा और साथ में वो लॉक्ड होगा। अगर आपको इस लेयर को अनलॉक करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको अनलॉक कर सकते हो और जो नाम देना चाहो आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो। ओके कर दो। सेकंड, आप ये लॉक के ऊपर जाके क्लिक करो तो ये अनलॉक्ड हो जाएगा। थर्ड, आप लेयर में जाओ, न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इससे भी आपकी जो लेयर है वो अनलॉक्ड हो जाएगी, राइट। अगर ये बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक्ड हो, आप इसको मूव करना चाहो तो वो मूव नहीं होगी क्योंकि वो लेयर लॉक्ड है। तो आप इस लेयर को कहीं भी मूव नहीं कर सकते। ये एरर दे देगा कि जब तक आप ये लेयर को कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर नहीं करते तब तक आप इसे मूव नहीं कर सकते। अगर हम इसे कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दें देन ये मूव हो सकेगी और ये लेयर जो है अनलॉक्ड हो चुकी है, राइट। सेकेंडली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेती हूँ। आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी। आप इस न्यू लेयर को रीनेम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, देन कोई भी नाम दे दें। मैं 1 2 3 दे देती हूँ। मार्की टूल लिया, मैं कुछ भी इसके ऊपर ड्रॉ करने लगूँ। कलर पैनल मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया और मैं फोरग्राउंड कलर ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, मैंने ये कलर ले लिया। अब इन लॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पिक्सेल्स, लॉक्ड ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये आपकी जो ये लेयर है इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक्ड हो चुके हैं। अब मैं ब्रश टूल लूँगी, कलर चेंज कर लेते हैं पिंक। अब मैं इसके ऊपर बाहर कलर कर रही हूँ। बाहर कलर नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैं अंदर आऊँगी इस मार्केट जो स्केयर है इसके अंदर, देन ये इसके अंदर वर्किंग करेगा। लेकिन क्योंकि हमने जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं वो लॉक्ड की हुई हैं। इसको हाइड करके देख लेते हैं। बाहर में इसके ब्रश कर रही हूँ तो ये कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर लेकर आऊँगी देन आपको ये शो करेगा कि ये अंदर आप इसके वर्किंग कर सकते हैं। बाहर पे जो पिक्सेल्स हैं वो लॉक्ड हैं। सेकेंडली, आप अगर इस ब्रश को लॉक कर दो और यहाँ आके ब्रश चूज़ करो देन आप इस पर कोई वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। लेयर जो है वो लॉक्ड है। आपने यहाँ से ब्रश टूल लॉक कर लिया है। लॉक इमेज पिक्सेल्स, आपने इमेज के जो पिक्सेल्स हैं वो लॉक कर दिए हुए हैं। सेकेंड, देन थर्ड आ जाता है, इसको हम अनहाइड कर देते हैं। थर्ड आ जाता है लॉक्ड पोजीशन। पोजीशन आपने अब इसकी लॉक कर दी है इस लेयर की। अब हम मूव टूल लेंगे, इसको हम मूव करें इसको हम अनहाइड ही रखते हैं। इसको मैं मूव करना चाहूँगी लेकिन ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो पोजीशन है वो लॉक कर दी है। लेकिन साथ जब हम इससे भी ऑन कर दें देन क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? इसके अंदर तो था कि हम इसको अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप इसको मूव कर सकते हो,
लेकिन अब ये क्यों मूव नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पोजीशन को भी लो कर दिया और हमने ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को भी लो कर दिया। जैसे ही हम ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल अंदर तो काम कर रहा है लेकिन बाहर नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके जो पिक्सेल्स हैं वो भी हमने लॉक कर दिए हुए हैं, राइट। सेकंड हमारे पास आ जाए, थर्डली ये है हमारा आर्ट बोर्ड। क्योंकि ये हमने आर्ट बोर्ड नहीं लिया हुआ तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। देन आ जाता है आपके पास लॉक्ड ऑल, कि आपने सब लेयर को आप लॉक कर दें। इस लेयर के ऊपर है, मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया, लॉक ऑल। लॉक ऑल जब आप करोगे तो आपकी सारी के ऊपर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये लॉक्ड हो जाएंगी। लेकिन जैसे इसे अनहाइड करूँगी तो आपके पास जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो वापस आ जाएंगी। हम इसको करते थे तो ये जो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ थी वो हाइड नहीं होती थी। इसको चूज़ करते थे या इसको चूज़ करो, किसी को भी करो तो हाइड नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही आप लॉक्ड ऑल करोगे तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसको लॉक कर देगा, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फिल। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देन मैंने एक लेयर ली, मैं इसके यहाँ पे ट्रायंगल बनाया और इस पर कलर फिल कर दिया। अब मैंने इस कलर की ओपेसिटी में डाउन करना चाहूँगी। ओपेसिटी डाउन की तो ये लेयर की ओपेसिटी डाउन होने लगी। सेकंड मैं इसकी फिल करूँगी, फिल की भी ओपेसिटी जो है वो डाउन होने लग गई है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों की वर्किंग तो यहाँ भी बिल्कुल सेम आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। डिफरेंस हम देखते हैं। मैं यहाँ पे टाइप टूल लेके मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, नाम लिख दिया अहमद। अब इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ कुछ इस पे इफ़ेक्ट दे देते हैं। देन इसको स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक, कलर, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब हम इस पे देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी ओपेसिटी देखते हैं। हम इसकी ओपेसिटी डाउन कर रहे हैं तो ये जो ओवरऑल फुल लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ नेम, ये सब कुछ हाइड करना शुरू कर दिया है, उसने ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया ओपेसिटी ने। अब हम अगर फिल लें, फिल को हम लो करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो अंदर कलर है वो लाइट होना शुरू हो रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हमने जो इफ़ेक्ट्स इस पे लगाए हैं वो लो नहीं हो रहे। फिल का मतलब ये है कि जो लेयर की फिल है ये इसको ट्रांसपेट करता है, और जो ओपेसिटी है वो फुल लेयर फंक्शनैलिटी होती है उसको ये लो करना शुरू कर देता है, उसको ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर देता है। हमने इसको लो किया, ये ओवरऑल ट्रांसपेरेंट कर रहा है। जब हमने फिल लिया, फिल सिर्फ जो अंदर कलर है उसको इसने ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो हमने इस पर इफ़ेक्ट लगाए हैं वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे, राइट। सेकंड, अब हमारे ये लॉक्स भी हो गए, हमारे ये ओपेसिटी एंड फिल भी हो गए।